मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर कमलनाथ को धमकी दी गई है। इस मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज की गई है। धमकी देने का इल्जाम बीजेपी हामी अनिल राणा पर लगा है। मुख्यमंत्री के कमलनाथ को सोशल मीडिया के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम में शिकायत भी हुई है कांग्रेस की तरफ से। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से पूरा मामला सामने आया? देखिए, मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से रिलेटेड एक ग्रुप बनाया था, सीएम कमलनाथ फैंस, जो कि सरकार की जनहितैषी नीतियों के बारे में जनता तक पहुंचाता था और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहाँ होंगे और क्या प्रकार की जानकारी है जो भी है, मैं उस ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता था। जैसे कि ये पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप होने के कारण उसमें कुछ लोग भी जुड़े जो कि राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, सभी लोग उसमें जुड़े। इसके बाद मैंने उसमें एक फोटो डाली, श्री कमलनाथ जी आपका सेवक आपके साथ। उस फोटो में मैं जब कमेंट में उसने व्यक्ति ने, एक नाम का व्यक्ति था अनिल नाम का, उस व्यक्ति ने पहले तो गाली बकी, उस कमेंट में 2 जगह गाली बकी। तीसरे कमेंट में उसने ये लिखा कि मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बम से उड़ा दूंगा। इसके बाद मैंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करी, जबकि मुझे वहां जाके पता चला कि वहां पर शिकायत हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड। तो मैंने वहां जाके वो जमा कर दिया। लेकिन ये ऑफिशियली अकाउंट है क्या प्रदेश कांग्रेस? मेरे द्वारा चलाया गया था, उसका नाम ही मैंने ऐसा रखा है, सीएम कमलनाथ फैंस। मुख्यमंत्री जी को जो फैंस फॉलोइंग है उसको लेकर हम लोगों ने वो नाम रखा था। तो मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम में भी अब शिकायत दर्ज हो चुकी है। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में उलमाए-दीन की निगरानी में ग्रीन भोपाल मुहिम का आगाज किया गया। ग्रीन भोपाल मुहिम के आगाज के मौके पर भोपाल ईदगाह मैदान पर जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए-दीन के साथ कमलनाथ काबीना के वुज़रा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और उलमाए-दीन ने कुरान की रोशनी में शजरकारी करने और माहौलियात को बेहतर बनाने की तलकीन की। हमारे जानदार, शानदार और जनता के मतलब मेहरबानी होने वाले नेता अरे भाई ने आज भोपाल से, राजधानी से संकल्प लिया है और भोपाल को जब हरा भरा करेंगे तो पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा। इससे हम लोगों को भी असर पड़ेगा जो दूर दराज के लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति प्रदेश का अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में भारी मात्रा में पेड़ लगा के इस मध्य प्रदेश को भी हरा भरा करेंगे। निश्चित ही ये कदम पहले उठ जाना चाहिए था। हरा भोपाल बनाने का लक्ष्य हमारा है और ये लक्ष्य हमें दिया कमिश्नर भोपाल संभाग ने। हम तो उन्हें मानते हैं कि हरित क्रांति की नेता हैं। उन्होंने भोपाल के रोडों को भी देखा है कि रोड में कहाँ पेड़ लग सकते हैं, कहाँ व्यवस्था हो सकती है। हम उनका आभारी हैं। मध्य प्रदेश में सुबल स्कीम का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है और सरकार ने 4 लाख फर्जी लोगों को स्कीम से बाहर करने का फैसला किया है। सरकार ने 17 लाख लोगों में से 4,65,000 फर्जी लोगों की पहचान की है। रियासी वजीर महेंद्र सिंह ने कहा कि सुबल स्कीम में शामिल 2 करोड़ 20 लाख लोगों की जांच करने का हुक्म अफसरों को दिया गया है और माना जा रहा है कि जांच में 1 करोड़ लोग फर्जी हो सकते हैं। लेबर वजीर महेंद्र सिंह सिसोदिया से बात की हमारे नुमाइंदे अनुराग श्रीवास्तव ने। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब नया सवेरा योजना के तहत फर्जी हितग्राहियों के नाम बाहर करने जा रही है। उस पर चर्चा करने के लिए प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या अभी तक मामला सामने आया है? अभी तो जांच जारी है, मगर आज का जो अपडेट है 17 लाख लोगों का स्क्रूटनी हुई है, जिसमें से 4,65,000 फर्जी पाए गए, मतलब 30%। मगर मेरा मानना है कि अगर इसको और बारीकी से अध्ययन करेंगे गहराई में तो ये आंकड़ा 50% टच करेगा। आपने कहा था कि एक बड़ी संख्या भाजपाइयों की जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप तो अभी धार देखिए, आने वाला समय में आपको सब ला के रखूंगा। अभी मेरा काम पूर्ण नहीं हुआ है, काम पूर्ण हो जाइए। 15 जुलाई की लास्ट डेट थी, किंतु मैं उसको बढ़ाऊंगा और जब तक कि उसका निराकरण नहीं होगा कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कोई जिला ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि जहां सबसे ज्यादा इस संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, संपूर्ण क्षेत्र में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने श्रम मंत्रालय का दुरुपयोग किया है, आप सोचिए
अगर 2 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ लोग फर्जी हैं तो कितनी बड़ी पूंजी मध्य प्रदेश की ऐसे फर्जियों के हाथ में गई है। 1 रुपये राशन, 5,000 रुपये अंत्येष्टि सहायता, 21,000 बच्ची का जो कमलनाथ जी ने अब 51,000 कर दी। इसका लाभ कौन लोग ले रहे हैं? जो इनकम टैक्स पे ही है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, कोठियां हैं, कारें खड़ी हैं, वो श्रमिक कार्ड बना के लाभ ले रहे हैं। और जो गरीब श्रमिक है, चाहे वो आज हमारा पत्रकार बंधु ही क्यों ना हो, उनको लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका पंजीयन नहीं किया। मेरा मकसद वो है। तो अपात्रों के खिलाफ कोई मामले भी दर्ज कराएगी? अपात्रों के खिलाफ क्या करेंगे? अगर किसी को आसानी से कोई चीज मिलती है तो उसके लिए तो अधिकारियों को रगड़ना पड़ेगा ना कि भाई आपने क्यों किया ये गलत काम। आज कोई मुझसे कहे कि साहब आपको हम कार्ड दे रहे हैं तो मैं मना थोड़ी करूंगा, तो उन अधिकारियों को दंडित करना पड़ेगा जिन्होंने ये सब काम किया। पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिले, इसको लेकर भी कोई पैमाना तय कर रही है क्या सरकार? पैमाना तय कर चुके हैं। आप मीडिया में सब चीज हम दे चुके हैं। आप रुकिए। और नया सवेरा योजना जो कमलनाथ जी ने लाई है, इसमें आधार को लिंक कर रहे हैं, मोबाइल को लिंक कर रहे हैं, आयुष्मान को लिंक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसीलिए नाम उसका नया सवेरा रखा है कि जितने घपले सपले उस योजना में हुए हैं वो सब दूर करके जैसे एक नया सूर्योदय होता है उसी तरह का सूरज असंगठित क्षेत्र में किया जाए। तो संबल योजना के जरिए फर्जी हितग्राहियों की पहचान सरकार ने करना तेज कर दिया और 4.5 लाख हितग्राहियों की पहचान हो चुकी है। सरकार का कहना है कि ऐसे हितग्राहियों को बाहर किया जाएगा। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। कमलनाथ सरकार अब करगिल वॉर को एमवीएम कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाएगी। सिलेबस के कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। सिलेबस में तब्दीली 15 से 20 लोगों की एक टीम ने किया है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कारगिल जंग बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुई थी, इसलिए कांग्रेस बच्चों को तारीख से दूर कर रही है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी और सत्ता में आने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में सिलेबस में बदलाव किया गया। राजधानी भोपाल में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी डिपार्टमेंट की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर सालों से 1999 में हुआ करगिल बार जो था वो सिलेबस में शामिल किया गया था। इंडियन मिलिट्री सिस्टम का जो पेपर होता है उस वाले कोर्स में। लेकिन अब इस साल अगर कहें 2019 और 20 में जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उसमें करगिल वार को हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो 2017 और 18 का सिलेबस है, जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो करगिल वॉर है 1999 का, इसमें इसको शामिल किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में जो नया सिलेबस आया है वो हटा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के HOD हैं कैलाश त्यागी, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये बात आ रही है कि इस बार जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें करगिल वॉर को हटा दिया गया है, तो इस अगर कहें तो सिलेबस से क्यों हटाया गया? क्या हटा दिया या जोड़ दिया, ये कुछ नहीं होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, वो तय करती है क्या चीज़ें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। उस बैठक में हुआ है वो, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम खत्म हुआ है और अब ईयरली शुरू हुआ है, तो उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया। सर, इससे पहले 2017-18 में था, अब जबकि सरकार चेंज हुई है तो इसी को आप लोगों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली गई कि सिर्फ इसी को क्यों हटाना, बाकी सारे वॉर भी आप लोगों ने शामिल किए हैं, तो इसको भी किया जा सकता था? ये हाँ, उसमें कम से कम 15 लोग रहते कमेटी में, वो तो तय करते हैं कि कौन सा सिलेबस को कितना है। चूँकि अब ईयरली में कन्वर्ट हो रहा है, लेंथी है सिलेबस, तो उसमें जो संशोधन कमेटी समझती करती, स्वतंत्र कमेटी इसके लिए। बहुत हर यूनिट से एक चैप्टर विड्रॉ किया गया है बड़ा होने की वजह से। तो अब कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे साल भर में। बच्चा 2 पेपर पढ़ेगा एक क्लास में, पहले 4 पेपर पढ़ रहा था वो साल भर में। तो आपको लग रहा है कि अगर फिर से जोड़ा जाएगा तो सिलेबस ठीक रहेगा? नहीं, बैठक होगी, जब बैठक आएगी, अगर आवश्यकता पड़ती, लोग मेरे अकेले कहने से तो मैं डिसाइड करने वाला कुछ हूँ नहीं। जब बैठक होगी सब तय करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, होगा बच्चों के हित में होगा। किताबें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है किताबें कितनी अवेलेबल है, किस चीज़ की। छोटे मोटे लोग किताब बुकलेट उपन्यास टाइप लिख देते हैं, उस पर पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। तो आपको लग रहा है कि करगिल वॉर की जो किताबें वो उपलब्ध नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी क्या? नहीं, अब ऐसी जैसे साहित्य के हमारी आती है किताबें पब्लिशर से,
उस तरह की बहुत कम किताबें कंपैरिजन करें दूसरे बेटा से। बिल्कुल, ये हमारे साथ HOD कैलाश त्यागी हैं जिनका यही कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। पैनल रहता है 10 से 15 लोगों का और वो सिलेबस हर बार तैयार करते हैं। इस बार सिलेबस में बदलाव हुआ है, लेकिन इस दृष्टिकोण से हुआ ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने सालों से जब इस डिपार्टमेंट में बच्चे करगिल वॉर को पढ़ते आ रहे हैं, तो अचानक से जब 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है, तो ऐसे में सिलेबस से करगिल वॉर को ही क्यों हटाया गया। कैमरामैन उबैद के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल में स्कूल चले हम मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। झाबुआ में भी नए तालीमी सेशन का आगाज हो चुका है, लेकिन आधार जरूरी होने की वजह से बच्चे स्कूल जाने के बजाय रात भर बैंक की कतारों में लगे हुए हैं। स्कूल में आधार जमा कराने के दबाव की वजह से बच्चे, बूढ़े और खवातीन को बैंक के कतारों में लगना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि बैंक एक दिन में 20 से ज्यादा आधार कार्ड नहीं बनाते हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ असेंबली की कार्रवाई को हंगामे के बाद जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले असेंबली में जोरदार हंगामा हुआ। जीरा और के दौरान बीजेपी रुकने असेंबली अजय चंद्राकर ने कनक तिवारी के इस्तीफे का मामला उठाया, जिसके बाद हंगामा बढ़ता गया और कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी।